नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब जो नई बात सामने आई है वो बहुत ही सनसनीखेज और बहुत ही एक अलग है। और ये बात इस बात के लिए पूरा शक साबित कर देता है कि इस मामले में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे और बहुत सारे ऐसे लोग शामिल थे जो खुद को सुशांत सिंह राजपूत का सबसे नज़दीकी बताते थे, परंतु ऐसे लोग आज भी शक के दायरे से बाहर हो चुके हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में वही लोग बिल्कुल ही नज़दीक थे। और जब हम बात करें उन शुरुआती दिनों की, तो आप खुद इस बात को सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आज वो व्यक्ति कहाँ है। तो आइए चलिए मैं आज आपको इस सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 13 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई और उस हत्या के बाद नेक्स्ट डे जो भी एक्टिविटीज़ हुई, जितने लोग आए, उन सब के बीच में एक ऐसा शख्स वहाँ मौजूद था और वो शख्स खुद को सबसे नज़दीकी बताता है। वही शख्स हर जगह मौजूद रहता है और उस शख्स को सुशांत के घर पे भी देखा जाता है और वो खुद को बोलता है कि मैं सुशांत का सबसे नज़दीकी दोस्त हूँ। आपको पता ही है कि उसका नाम है संदीप सिंह। संदीप सिंह के बारे में ये देखा गया कि वो हर जगह मौजूद था। संदीप को अस्पताल में देखा गया, संदीप को सुशांत के घर पे देखा गया और खुद को वो सुशांत का सबसे नज़दीकी बताता है। जबकि सुशांत के परिवार वालों का कहना था कि वो लोग संदीप सिंह को जानते ही नहीं हैं। और संदीप सिंह के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उसके ऊपर शक बहुत ही गहरा है, क्योंकि संदीप सिंह ने उस दिन 4 बार एम्बुलेंस के ड्राइवर से बातचीत किया है, जिसका कि कॉल रिकॉर्ड भी सामने आ चुका था। और वो 4 बार जो उसने बात किया है, लेकिन बाद में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने संदीप सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया। आखिर रहस्य क्या है? आखिर बात क्या है कि जो व्यक्ति संदीप सिंह 4 बार एम्बुलेंस ड्राइवर से 14 जून को और 16 जून को बात करता है, वही एम्बुलेंस ड्राइवर फिर बाद में इनकार कर देता है कि मैं संदीप सिंह को नहीं जानता हूँ। ऐसा क्यों झूठ बोल रहा है एम्बुलेंस ड्राइवर? उसको क्या ऐसी बात की गई कि वो झूठ बोल रहा है? मैं आपको और बताता हूँ कि जो 4 बार जो बात किया है संदीप सिंह ने, वो है 14 जून को 6:50 पे 48 सेकंड बात किया है। 14 जून को फिर 7:57 पे 51 सेकंड बात किया है। 14 जून को रात को 9:59 पे 104 सेकंड बात किया है और 16 जून को 24 सेकंड बात किया है। इतनी सारी बातचीत संदीप सिंह और एम्बुलेंस का ड्राइवर अक्षय के बीच हुई है, लेकिन अक्षय जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो इनकार कर देता है कि मैं संदीप सिंह को नहीं जानता हूँ, जबकि इन दोनों की फ़ोटो भी सामने आई है। तो ये ऐसी क्या बातचीत थी इन दोनों के बीच, अक्षय और संदीप सिंह के बीच आपसी बातचीत, जिसको लेकर के बाद में दोनों लोग मुकर गए कि नहीं, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, हमने कोई बातचीत ही नहीं किया है, जबकि कॉल रिकॉर्ड में ये सारी बातें हुई है। क्या एम्बुलेंस के ड्राइवर को डराया गया है या वो डर गया है? ये राज क्या है? इसके पीछे कितने लोग इन्वॉल्व हैं और ऐसे क्या हो रहा है कि ड्राइवर मना कर रहा है कि वो संदीप सिंह को जानता नहीं? दोनों एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। संदीप सिंह खुद को बहुत ही करीबी दोस्त बताता है, जबकि 1 साल तक संदीप सिंह की सुशांत सिंह राजपूत से एक बार भी बातचीत नहीं हुई है फ़ोन पे। ये कैसा नज़दीकी दोस्त है? आप खुद सोचिए कि जो नज़दीकी दोस्त होता है वो तो दिन में 4 बार बात करता है, लेकिन 1 साल तक इन दोनों के बीच कोई फ़ोन पे बात नहीं हुई है। लेकिन जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन होता है, उस सुबह को संदीप सिंह वहाँ मौजूद होता है और संदीप सिंह हर कुछ मैनेज कर रहा है वहाँ पे, वहाँ की व्यवस्थाएं देख रहा है, एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा है, एम्बुलेंस से बात कर रहा है। अचानक सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद संदीप सिंह इतना एक्टिव क्यों हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। जबकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले ये भी बता रहे हैं कि वो संदीप सिंह को जानते ही नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अचानक से संदीप सिंह का इस तरीके से एक्टिव हो जाना, ये बहुत बड़ा सवाल है
कि ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये संदीप सिंह कहाँ से आ गया, क्या संदीप सिंह को सारी चीज़ें पता था। दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि संदीप सिंह रिया चक्रवर्ती के कांटेक्ट में था, रिया चक्रवर्ती से बातचीत होती थी। तो क्या ये हम मान के चलें कि ये जो बड़ी साजिश रची गई इसमें संदीप सिंह, रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और ऐसे कई ऐसे नाम इन्वॉल्व थे जिन्हें सुशांत सिंह राजपूत की तरक्की पसंद नहीं आई, जिन्हें सुशांत सिंह राजपूत को एक स्टार बनते हुए नहीं सहन कर पाए, और इन सब ने मिल कर के बड़े ही प्लानिंग के साथ ये पूरा घटना को अंजाम दिया। क्योंकि संदीप सिंह जो खुद को इतना क्लोज अगर बता रहा है वो सुशांत सिंह का, तो था कहाँ 1 साल तक, क्यों नहीं कभी फ़ोन पे बात हुई। शक इसमें बहुत सारे लोगों पे है और सीबीआई के तरफ से कुछ भी अपडेट्स नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केस को अब दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब शक इतने लोगों पे है तो इन सब लोगों को गिरफ्तार करके इनको 3rd डिग्री टॉर्चर दे करके इनसे पूछताछ करना अत्यंत ही ज़रूरी हो गया है। परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, और ये जितने लोग शक के दायरे में हैं, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, रिया चक्रवर्ती हो, ये जितने लोग हैं ये सारे लोग आज की तारीख में बाहर घूम रहे हैं और इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और जो जांच एजेंसी है उनका कोई अभी तक रुख नहीं है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करके कुछ लोगों को उनसे 3rd डिग्री टॉर्चर दे करके उनसे पूछताछ की जाए, जबकि हम लोग सिविलियन है और जो एजेंसियां हैं उन्हें ये पता है कि किस प्रकार से जांच करनी चाहिए, किस प्रकार से पूछताछ करनी चाहिए। परंतु अभी तक कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है और हमें पता है कि इस मामले में अगर शुरुआती 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। और संदीप सिंह की जो भूमिका है, रिया चक्रवर्ती की जो भूमिका है और पिठानी की जो भूमिका है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है और इसी साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत की एक निर्मम हत्या कर दी गई है। तो चलिए अगले वीडियो में मेरे पास कुछ और आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।